हर आज 2 जनवरी है और हम नीमखेड़ा गांव में हैं। सुबह हो चुकी है और हम चाय बना रहे हैं। हमने रात में ही दूध वगैरह लेके रख लिया था क्योंकि सुबह जो लाइट और पानी जो है वो 8 बजे तक आएगा, तो हमने रात को ही चाय वाय की व्यवस्था करके रख ली थी कि सुबह हम चाय बना लेंगे। तो वो नर्मदा जी हैं और इस तरह का ये प्रांगण है और यहाँ पे ये चूल्हा रहता है। तो हमारी चाय चूल्हे पे बन चुकी है। अब हम नहा धो के फ्रेश होकर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं ग्राम नीमखेड़ा से। नर्मदे हर नर्मदे हर। आज सुबह की बहुत ही अच्छी शुरुआत, सूर्य देव भी हो गए हैं और ये हमारी चाय भी बन गई है और वो सामने रही माँ नर्मदा जी पीछे। तो यहाँ पे गुरुजी और हमारे अलावा कोई भी नहीं था, तो हमने अपनी चाय के लिए जो हेमंत जी थे, हेमंत पटेल, उनसे हमने दूध रात में ही मंगवा लिया था कि सुबह सुबह हम अपनी चाय बना लेंगे। और अभी 8 बजे लाइट आएगी तो यहाँ पे अब नल वगैरह चालू हो जाएंगे, मतलब मोटर चालू हो जाएगी। तो अपना नहाना धोना फिर स्टार्ट करेंगे और हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। समझता 8:30-9 बजे तक हम निकल जाएंगे, 8:30 बजे तक हम निकल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। और यही बड़ा सुंदर मंदिर है यहाँ का, नीमखेड़ा का। नर्मदे हर नर्मदे हर। विलंब के कारण स्वामी नहीं, नर्मदे हर। हेमंत भैया का फोटो लो पहले। हाँ हाँ, हेमंत भैया का सुबह के 9 बजे। हाँ, और नीमखेड़ा से हाँ, हेमंत भैया के यहाँ से। हेमंत बहुत अच्छी सेवा करी है। हाँ, हेमंत पटेल जी हैं जो यही सब देखते सरकार, हैं। छोटे सरकार, बड़े सरकार अभी शेखपुरा गए हुए हैं। हाँ बरोबर। जी, और जी। दूसरे बड़े सरकार कहाँ गए हुए? गुजरात। गुजरात। ये सब सरकारी सरकार है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, नीमखेड़ा से खूब मंगल हो आप लोग। चलिए नर्मदे हर। बड़ी इच्छा थी रे हेमंत यहाँ आने की। जी जी। क्या अब चौथी बार आया हूँ, देख लेते। आज सुबह नीमखेड़ा से, लेकिन इस बार तो हम माफी मांगने के लिए आए थे। मंगल है ना बेटा? आपका भी आओगे? अब परिक्रमा तो नहीं होगी वापस, बस भी है, लेकिन घूमने के लिए आएंगे ना। फोन करना आप मेरे को। नीमखेड़ा हम गांव के अंदर से होते हुए जा रहे हैं, नर्मदा के किनारे किनारे। नर्मदे यार। चाय प्रसादी हो गई है, निकलने में लेट हो गए, 9 बज गए। आपकी गलती से नहीं, मैंने क्या। तो यह है गांव नीमखेड़ा। इस तरह के पुराने गांव हैं। नर्मदे हर बिटिया नर्मदे हर। ऐसे निकलते हैं तो लोग नर्मदे हर बोलते हैं तो थोड़ी सी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है, बहुत आदर और सम्मान मिलता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नीमखेड़ा के बाद में माँ नर्मदा जी के किनारे। सुबह के 9:30 बजे हैं और इस तरह का मार्ग है। जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ से जरूर लगभग 40 के आसपास है, 40 किलोमीटर। और ये यहाँ का ब्रिज है। किनारे कहीं मार्ग है। नर्मदे नर्मदे। बहुत ही सुंदर। तो चलिए आनंद लेते हैं
हमारी नर्मदा परिक्रमा का आज। टमाटर आ गए। टमाटर की खेती है, ये देसी वाली है क्या? हाँ ये देसी है ना। वो हाइब्रिड तो थोड़े से क्या वो लंबे होते हैं, इसमें खटास ज़्यादा होती है, अच्छे रहते हैं, उसमें खटास नहीं होती। पर वो आपने देखे थे एक एक पेड़ में कैसे लगे थे, 4-4, 5-5 किलो। हाँ नर्मदे यार, नर्मदे यार। नर्मदे यार। तो ये आज का मार्ग, और अभी जो आगे जो जगह आने वाली, गांव आने वाला है, वो है मलकछार। हम तट पे चल रहे हैं तो गांव का पता नहीं चलता कब आते हैं और कब निकल जाते हैं। और अभी हम जा रहे हैं भेड़ा घाट की तरफ। अब भेड़ा घाट यहाँ से कितना किलोमीटर है? लगभग 15-20 किलोमीटर के आसपास है शायद। तो अभी हम जा रहे हैं भेड़ा घाट की तरफ। और आज हमारे जो बाकी परिक्रमा वासी हैं, आप सोच रहे होंगे बहुत दिनों से वो साथ में नहीं हैं, तो आज वो मिल जाएंगे। उनमें से आपने एक देखा होगा जो हमारे भगत जी थे, जो हमारा वीडियो कंटिन्यू देखते हैं तो पता होगा हमारे साथ एक भगत जी चल रहे थे। उनका असली नाम दिनेश सिसोदिया है। भगत जी जो दाढ़ी वाले साधु जैसे हैं, पुराने वीडियो में जो देखते होंगे, तो उनकी माता जी का देहांत हो गया है रात में, तो वो यात्रा को बीच में छोड़ के चले गए हैं। उनका जाना तो ज़रूरी था, और वो माँ नर्मदा जी का जो जल था वो उनके भाई सिसोदिया जी को दे के चले गए हैं। अब आगे की यात्रा उनके भाई जो सिसोदिया जी हैं वो कंटिन्यू करेंगे। तो बड़ा ही दुखद समाचार था। तो भगत जी अब बीच में से चले गए हैं। जो बाकी जो सिसोदिया जी और पंडित जी हैं, व्यास जी, वो हो सकता है आज हमें मिल जाएंगे, बात हुई है हमारी उनसे। तो इस तरह का मार्ग है। ये धना लगा है, धनिया, हरा धनिया, सरसों, गेहूँ, पालक। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अभी दिन के 11:30 बजे हैं और हमने यहाँ पे पहला विश्राम लिया है। तो इस जगह की ये जगह है, और अभी हम जा रहे हैं भेड़ा घाट की तरफ। तो अभी दिन का हमारा पहला विश्राम है ये माँ नर्मदा जी के किनारे। तो हम इसे तट मार्गों पे चलते हैं, तो यहाँ पे आपको सुविधाएं नहीं मिलती, कुछ खाने पीने की वस्तु नहीं मिलती, रास्ते ऊंचे नीचे मिलते हैं। हाँ, जल की दिक्कत नहीं आती, पानी खूब है, पीने के पानी की कोई कमी नहीं है। बाकी खाने वाने के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता, परिक्रमावासी भी कम मिलते हैं, शांति खूब रहती है, बहुत ही आराम से आप बैठिए। इस तरह का मार्ग होता है नर्मदे यार। तो अभी हम जा रहे हैं भेड़ा घाट की तरफ। नर्मदे यार। तो ये अभी हम आए हैं मलकछार घाट जो है, और ये आश्रम में बहुत ही अच्छी सेवा हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये बारिश के 4 महीने में बंद रहता है, और पानी क्योंकि यहाँ तक आ जाता है तो बाकी टाइम में इस तरह से चालू रहता है। और अभी हम यहाँ चाय प्रसादी के लिए रुके हैं, और वो घाट है। हम यहाँ भोजन भी करने वाले थे, पर भोजन करने में अभी 1-1.5 घंटा लगेगा। तो आगे जिलहरी घाट है, हम वहाँ पे फिर देखेंगे कि भोजन मिलता है कि नहीं। और इस तरह का घाट है। गुरुजी वहाँ पे बैठ के महाराज जी से बातें कर रहे हैं। नर्मदे है, बहुत ही सुंदर जगह है। नहीं आपका अलग से लिखेंगे, वो ऐसा थोड़ी कर उसमें डाल देंगे आपका। एक मेरे मोबाइल दे बेटा। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। तो अभी
माल का छार जो घाट था वो निकल चुका है। वहाँ से हमने चाय प्रसादी करी थी और अभी हम तट के किनारे किनारे चल रहे हैं और आगे जो घाट आने वाला है वो जिलहरी घाट है। तो हम जिलहरी घाट की तरफ जा रहे हैं और संभवतः आज हमारा रात्रि विश्राम जो है वो भेड़ा घाट में होगा। उसको सरस्वती घाट भी कहा जाता है। तो हमारा रात्रि विश्राम वहाँ पे होगा। वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी हमारे आगे आगे चल रहे हैं, थोड़ा सा तेज़ चलते हैं वो। और 1 बज चुका है और हमें वो तो एक टाइम भोजन करते हैं, मुझे तो भूख लग रही है। तो देखते हैं कहाँ भोजन मिलता है। पीछे वाले आश्रम पे 1-1.5 घंटा लगता बनाने के लिए, अभी टाइम था वहाँ भोजन के लिए। तो हम आगे की तरफ चलेंगे और जहाँ भी भोजन मिलता है हम तो भोजन करेंगे। और शाम को हमें बाकी परिक्रमावासियों से भी संभवतः मुलाकात हो जाएगी। भगत जी तो चले गए हैं, उनकी माता जी का देहांत हो गया था, बड़ा ही दुखद था। तो अब वहाँ पे सिसोदिया जी और व्यास जी बचे हैं और हम 2 हैं। तो आज उनसे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि आज वो ज़्यादा नहीं चलेंगे, भेड़ा घाट तक जाएंगे। तो हम सरस्वती घाट तक तो शाम तक पहुँच जाएंगे और पूरा रास्ता जो है वो माँ नर्मदा जी के तट का ही मार्ग है, किनारे किनारे का। और यहाँ पे क्या है कि हमारी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। हम डेली जितना चलते थे उतना नहीं चल पाते हैं क्योंकि पत्थर रहते हैं, रेत रहती है, कीचड़ रहती है। और जहाँ रेत वेत आती है तो वहाँ पे चलना और मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कम। अब पीछे रेत थी जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया, बहुत सही रेत थी, तो बिल्कुल धीरे धीरे हम चल पाते हैं, चाह कर भी तेज़ नहीं चल पाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। नर्मदे हर, बड़ी ही सुंदर जगह है। हाँ हाँ। नर्मदे हर। हाँ हो जाएंगे ना। इस तरह का मार्ग है। कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी खेत, कभी रेत, कभी चट्टान। आनंद है, आनंद है। और भोजन हमारा अभी भी नहीं हुआ है, अब देखते हैं कहाँ मिलता है तो वहाँ करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी दिन के 2:15 बज चुके हैं और हम फिर यहाँ पे थोड़ा विश्राम के लिए रुके हैं। ये आप देखिए, मुझे लगता नहीं कि आज कुछ भोजन के लिए मिलने वाला है क्योंकि यहाँ से वहाँ तक तट पे कुछ नहीं दिख रहा है। बहुत ही अच्छी जगह है नर्मदे हर। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। यहाँ पे हर 1 किलोमीटर पे नर्मदा जी का तट बदल जाता है। और इस तरफ पत्थर 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 है, कभी रेत जाती है, कभी कुछ जाता है। हवा बहुत अच्छी चल रही है और अभी 2-3 दिन धूप नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो जल के लिए तो उत्तम व्यवस्था है एकदम। नर्मदे हर। तो अभी हम बिजना घाट में हैं और रेत थोड़ी बहुत बजरी बजरी निकलती है और ये खेत भी हैं। तो 3:30 बज चुका है। 3:30 बज गया। हाँ, और यहाँ चाय बन रही है, तो चाय पिला दो। कुछ मिलता तो है नहीं यहाँ पे, तो एक कुटिया मिली थी। भोजन भी तैयार है। नहीं नहीं, भोजन नहीं करना। आप भोजन पाओ तो पालो महाराज। भोजन नहीं, पाना नहीं। तो पालो। इनको कुछ दे दो गुरु, एक कोई। नर्मदे हर। क्या? नहीं, लहसुन प्याज होगा ना उसमें? नहीं कुछ नहीं। थोड़ी सी दे दो खिचड़ी अगर हो तो। नहीं है, नहीं महाराज। क्या बात है, आपका काम हो गया गुरु। देखो हाँ, लहसुन जो प्याज घर वाले नहीं कर सकते वो झूठ। यही तो माता जी की कृपा है। नहीं, इसलिए मैंने पूछा कि लहसुन प्याज तो नहीं है। तो भैया हमारे भोजन की व्यवस्था। महाराज जी सिर्फ नमक और हल्दी डाल दी। अरे क्या बात है, क्या बात मिर्ची भी नहीं डली। है। अरे बहुत बढ़िया। तो उसमें सिर्फ नमक और हल्दी है खिचड़ी में, मिर्ची भी नहीं है। बहुत बढ़िया।
भैया ने व्यवस्था करके रखी थी भैया सब व्यवस्था करके रखती गुरु। थोड़ी सी 3 बजे नर्मदे है नर्मदे है। और बिटिया ने पूछा भी था। अब वो क्या कह रही थी, बोले यहाँ बैठ जाओ। हाँ बैठ जाएंगे बेटा बैठ जाएंगे। कहाँ बैठने का बोल रही हो आप? कहाँ बैठना है? अरे वाह हम यहाँ बैठ जाएंगे। तो ये क्या खा रही हो आप? खिचड़ी मटर डाल के? अरे वाह क्या नाम है आपका? श्रुति। अरे वाह महाराज जी इसमें नहीं नहीं ठीक है ठीक है। नहीं तो ये घर है। भैया बना रही है चाय। जी मेरा कमल नर्मदे है नर्मदे है। तो हमारे लिए आई है एक खिचड़ी। तो ये है भाई और ये हमारा बैग। अरे वाह अरे बहुत बढ़िया खिचड़ी है। देखो मटर वटर सब डाली है। आज मैंने मटर वहाँ दी और मुझे यहाँ मटर मिल गई। तो यहाँ पे हमें भोजन मिला है भाई बहुत सुंदर। तो ये होता है भैया का प्रसाद, भैया की कृपा। महाराज जी डर के नहीं खाना आज सब वो और रखिए। अरे वाह भैया ये तो धनिया डाला, स्वाद आ रहा है बिल्कुल धनिया का। रास्ते का बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। तो चारों तरफ तो धनिया लगा हुआ है एकदम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा खुशबू आ रही है। वाह ये गुड़िया बेटी है आपकी? नातन है पोती। बराबर आनंद है। तो गांव ये बिजनास गांव के ही आप? तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके। 5:30 नहीं सॉरी अभी 4:45 हुआ है। 5 बजने में 15 मिनट है और हम अभी यहाँ पे विश्राम के लिए रुके हुए थे। तो आगे जो डेस्टिनेशन आने वाला है वो गऊ घाट है, जबलपुर ज़िले का गऊ घाट। भेड़ा घाट से लगभग 5-6 किलोमीटर 6 किलोमीटर पहले। तो कल संभवतः हम भेड़ा घाट होंगे सुबह, मतलब भेड़ा घाट के इस तरफ सरस्वती घाट बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे और अभी गौ घाट यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1.5 से 2 किलोमीटर है। हमारे बाकी परिक्रमावासी भी वहाँ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, सिसोदिया जी और पंडित जी भी। तो संभवतः रात्रि विश्राम हमारा गौ घाट पे ही होने वाला है। और बादल जैसा है, कोहरा कम है तो सूरज उतना अच्छे से निकल नहीं पाया है, रोशनी कम है और बड़ा ही अच्छी जगह है, अच्छा मौसम है। नर्मदा जी के किनारे विश्राम करने का आनंद ही अलग है। यहाँ आके आदमी बस निशब्द हो जाता है। नर्मदे है। तो इस तरह का मार्ग है, सुंदर, बहुत ही सुंदर, आनंद है। तो चलिए चलते हैं गौ घाट की तरफ, वहाँ पहुँच के देखते हैं कि क्या व्यवस्था है। जैसे हमें ज़्यादा व्यवस्थाओं की ज़रूरत, सुविधाओं की ज़रूरत नहीं है, जो मिल जाए वही कृपा है। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो शाम के 5:30 बज गए हैं और हम आ गए गौ घाट। गौ घाट यही है, इसी को बोलते हैं गौ घाट। कि बहुत सारी गाय, 1-2 गाय दिख जाती हैं और पीछे भी ऐसे ही निकला था तो गोबर पड़ा रहता है। जैसे ये गोबर पड़ा हुआ है तो इसी को गौ घाट बोलते हैं। अब यहाँ से हमें ऊपर चढ़ना है, फिर कोई आश्रम है वहाँ पे, सदाव्रत वाला है। सिसोदिया जी बना रहे होंगे रोटी। नर्मदे हर। तो भेड़ा घाट यहाँ से आगे है। अब मां नर्मदा जी का जो बहाव है उसको देख के पता चल रहा है कि आगे से भेड़ा घाट है। थोड़ी मुझे आवाज़ें भी आ रही हैं। चलिए मोबाइल करें बंद, नहीं तो हम तो गिर जाएंगे भाई। तो अभी हम इस जंगल में आ गए हैं। यहाँ को समझ नहीं आ रहा क्या करना है।
अरे यार, तो 6 बजने में 15 मिनट है। तो गो घाट के बाद हम थोड़ा सा ऊपर चढ़े। ऊपर चढ़ के हमें ये मिला है मार्ग। दिख तो रहा है कुछ है, नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ वो आगे दिख तो रहा है लाल लाल, दिखा गुरु जी हैं? झंडा भी लगा रखा है। हाँ तो उनको कुछ बाहर साइन बोर्ड भी लगाना चाहिए। नर्मदे यार, ये बिल्कुल बीच जंगल में बना के रखा है, बहुत अच्छा सुंदर, नर्मदा जी के किनारे। स्टिक नहीं पकड़ी तो मोबाइल थोड़ा हिल रहा है। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो हम आ गए हैं इसमें। चलिए मोबाइल करते हैं बंद। नर्मदे यार, नर्मदे। हाँ वो बैठे तो हैं काका। अरे काका कहाँ बैठे हैं? फोटो तो दिखा दो। तुम्हारा बहुत कमेंट आ रहा है कि काका कहाँ चले गए। काका वो बैठे हैं चुपचाप हैं। चलो नर्मदे हर। ये पंडित जी मिल गए। तुम्हारे कमेंट्स आ रहे थे पंडित जी के, उनको कहाँ छोड़ दिया? आप ही धीरे धीरे डोलते डोलते हल्के हल्के आ रहे हो, हमारा दोस्त ना दो। नहीं वो कमेंट्स आ रहे थे तो मैं बोल रहा हूँ भैया वो तेज चल गए, तेज चल गए, तेज चल गए। मैं बोल रहा हूँ वो कमेंट में। हमने भी एक को लाइक किया, आपने देखा होगा। हाँ उन्होंने कहा ना महाराज जी प्रणाम। प्रणाम। वो आपके मित्र ही थे, मैंने समझ गया। मैंने कि हाँ दिल से। क्या महाराज? अजय गुरु जी यहीं आ जाइए आप ऊपर। इस तरह का कोई आश्रम है ये, केवीनाथ अन्य क्षेत्र। भैया ये काका हैं। सब पूछ रहे थे आपको कहाँ छोड़ दिया, कहाँ? भैया ये खुद ही भग जाते हैं, हम क्या करें? आ गया हूँ मैं अब। आ गया हूँ, कराने आ गया हूँ हैं? तो भैया हम बना रहे हैं आज फिर दाल बाटी हैं। वो गुरु जी के उसमें क्या बोलते हैं, देख रेख में। देख रहे। हाँ देख रहे गुरु जी की। हाँ कि कुछ गड़बड़ नहीं हो, झूठे मीठे हाथ न लगे। ये ज्यादा तो नहीं रहेगा? नहीं थोड़ा सा मोन ले आओ। लेकिन गुरु जी पहले चाय आए पियेंगे फिर। हाँ चाय तो मैं भी पीऊँगा, उसके बाद हाथ धो के बनाऊँगा। नर्मदे यार। तो ये बन रही है हमारी दाल बाटी और वो चढ़ी है दाल। ये बन रही है दाल। आज तो मैं वीडियो बना ही लूँगा अच्छे से, कोई नहीं है। बहुत सुंदर आश्रम है। कुल 8-9 परिक्रमावासी हैं। ये बाबा है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये हमारा आटा गुन चुका है और ये सिसोदा जी ने कुछ नहीं करा है, सिर्फ मुंह देखा है। पानी डाला है। पानी डाल रहा था। देखो दोनों आ गए। पानी नहीं पूछ रहे डालता थे तो आटा ही कहाँ कैसे? गए, कहाँ गए। आटा कैसे लगता? नहीं पूछ रहे थे कि वो क्या बोलते हैं मैया कहाँ गई हैं। बुरा मत मानना भैया। भैया जी तो है, क्या दिक्कत? नहीं तो ये आटा गूंद चुका है। पानी नहीं डालता तो आटा ही कैसे? हाँ हाँ आटा भैया, आटा तो पानी डाला जब भी तो आटा बना। जब ही तो आटा बना। हिम्मत तो आपने दी। हाँ। तो ये आटा गूंद चुका है भैया। अब हम बाटी सेकेंगे कंडे लगा के। अब इनको रख दो और मैं हाथ धो लेता हूँ। नर्मदे है। और वहाँ पे हमारी बन रही है दाल। तो हट ही नहीं रहे हैं। नहीं ठीक है, ठीक है, नहीं लग रही। ये हमने आटा लगा लिया और वो दाल है, पीछे चल रहे कंडे। और ये हैं पंडित जी। अरे वो चालू नहीं हुआ था यार। क्या ये? हाँ अब हम बढ़िया है, साथ में चलेंगे अमरकंटक तक। अब घूमेंगे नहीं। नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहिए, मैया जी आपके साथ है। हाँ और
ये एक और लापता है कल आते सी काम पे लगा दिया तुम लोगों ने इसीलिए तो लापता हुआ था। काम करवाते थे। तो ये चलो हम बनाते हैं, बाटी बना लें जरा एक एक दिखा तो दो जैसे हाथ खोल के कैसी बन रही है। बड़ी तो नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है बढ़िया है। थोड़ी छोटी बना लो नर्मदे यार। चलिए बाटी बना लें उसके बाद। तो ये हमारी बाटी बन रही है, बहुत बढ़िया। ये सिसोदिया जी बना रहे हैं और हम बना रहे हैं। तो अभी बाटी बनने के बाद में फिर बाटी सेकेंगे भी। बढ़िया है, आप बिल्कुल घरेलू हो आदमी। नर्मदे है। और वहाँ बन रही है हमारी दाल और उधर चल रहे हैं कंडे। बहुत बढ़िया। नर्मदे है। आवाज आ गई, दाल बगर रही हुई है। दाल बगर रही है, दाल बगर रही है। बाबा दाल बगा रहे हैं टमाटर से। देख लो आप, वो कंडे चल रहे हैं। नर्मदे। तो बाटी बन रही है भैया, है काका दिख ही नहीं रहे। नर्मदे है। आज बनेगी दाल बाटी है। कर दो, कर रहे हो तो जो जल गए उनको क्या। ये लकड़ी ले लो, लकड़ी से कर लो। ये लकड़ी ले लो, लकड़ी से कर लो। नहीं, इनको जो नीचे के फैलाना है क्या सबको? सबको फैलाना है क्या? नहीं, सबको जो अरे क्यों कर रहे छेड़छाड़? नहीं तो इनको कर दो ना तोड़ के। बड़ी जल्दी होती है। नहीं करूँ अभी, थोड़ा तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाए। हाँ, तुमने इतनी बार बाटी बनता मैं ये नहीं है। तो मैं यूँ करिए वो अब इनको फैला अरे दूं क्या? काका को भूख ज्यादा लग रही है। जब तक आ लग रही नहीं यार। सिसोदिया जी को भूख ज्यादा लग रही है। हाँ। भूख नहीं खाए हो उनने, रात के भी नहीं खाए हो तो। बाटियां सिक रही हैं ना। अरे ध्यान नहीं दे रहे हैं ये लोग दोनों। वायलेंटरी करो आप थोड़ी। अब आई ना लाइट। ये पंडित जी हैं। अब लाइट आई ना। हाँ आज अपनी मालवा की दाल बाटी खाओ। खाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा। और ये दाल तो बन गई है। महाराज थोड़ा तो पानी रख लेंगे पे काय काय में। हाँ रख लो नहीं, जल तो नहीं रही, रख लो अभी तपेले में रख लो। अरे जल्दी जल्दी पलटो यार। गर्म हो जाएगा। आप तुम कहाँ भाग रहे हो काय- पंडित जी? तुम उठने की कहाँ तैयारी है? पलटो तो। पानी गर्म रखना था थोड़ा सा। रख लेंगे। पहले ये काम करवाओ, ये जरूरी है। रख लेंगे। सब पलट देंगे। कितने बोला? 108 बार बोल के गए भैया। वो अपने क्या नाम सिपरा वाले भाई साहब ने हाँ, बोला। क्योंकि 108 बार एक बाटी को 108 बार पलटना है। हाँ, सिपरा वाले भाई साहब है ना, उन्होंने हाँ मैं गिन रहा हूँ यहाँ से, अभी 10-20 बारी हुई है वो। आंवले का एक देना पहले बस, थोड़ा सा बस बस बस। नर्मदे है। भाई लगी गई एकदम लेट अभी खाओ। मैं बैठ जाऊँ क्या? खाली लगा दो। हाँ लगा दो सबको पहले, आप तो कैप्टन हो। ठीक है गोपाल, किस कारण से जा रहे हो? हमें तो दाल दी नहीं यार आपने। दाल बाटी गोघाट सिसोदिया की। नर्मदे यार।
हाँ, कंधे से कंधे मिला